नमस्कार दोस्तों, सिर राधे। अगर जून के महीने में आपके घर नई खुशी आने वाली है, कोई नई संतान आने वाली है, तो यह वीडियो आपके लिए खास होने वाली है। हर माँ बाप की इच्छा होती है कि मेरी आने वाली संतान भाग्यशाली हो, उसके जीवन में सुख हो, वह स्वस्थ हो, उसके जीवन में सफलता की ऊंचाइयां उसे प्राप्त हो। इस कारण से आज के टाइम में हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए हर तरह का प्रयास करते हैं। एक अच्छा हॉस्पिटल और अच्छी दवा, हर चीज का प्रयास करते हैं। लेकिन कई बार डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि चीजें ठीक नहीं जा रही हैं, ऑपरेशन से बच्चा होगा। ऐसी सिचुएशन में माँ बाप के मन में थोड़ी सी चिंता होती है कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होगी। लेकिन इस पीड़ा के समय में आपके पास एक अवसर भी होता है। क्या अवसर होता है? आप डॉक्टर से बातचीत करके समय को थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं और अपने मनचाहे समय पर बच्चे को जन्म के लिए डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं। ज्योतिष पंचांग चैनल हर महीने आपको अंक ज्योतिष के अनुसार कौन सा राजयोग बनेगा, भाग्यांग मूलांक क्या संयोग बनेगा, या कब मूल रहेगा, कब मूल नहीं रहेगा, विष योग कब है, ग्रहण योग कब है, या बच्चा सूर्य से कब प्रभावित होगा, कब मांगलिक होगा, इन सभी से संबंधित वीडियो आपको हर महीने प्रदान करता है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अंक ज्योतिष के आधार पर कि जून 2026 में जो बच्चे पैदा होंगे उनका मूलांक भाग्यांक क्या बनेगा। आइए चलते हैं विषय पे। सबसे पहले बात करते हैं जून 2026 में जो बच्चे 1, 10, 19 या 28 तारीख को पैदा होंगे वो सभी एक मूलांक से प्रभावित होंगे, जिसका स्वामी सूर्य होगा। सूर्य के साथ अगर सामंजस्य की बात करें तो सूर्य के साथ शनि का संबंध बनेगा, अर्थात एक मूलांक के साथ 8 भाग्यांक बनेगा। जैसा कि सभी को पता है कि सूर्य और शनि के संबंध आपस में अच्छे नहीं हैं। अर्थात एक और मूलांक तो ऐसे तो बहुत बेहतर मूलांक है। एक मूलांक को राजयोग कारक माना जाता है, राजा माना जाता है, सरकार से लाभ लेने वाला माना जाता है, पिता का कारक माना जाता है, आत्मा का कारक माना जाता है। अर्थात ऐसे लोग खूब कॉन्फिडेंस वाले होते हैं, पिता से इनका एक अच्छा संबंध और सहयोग होता है। लेकिन भाग्यांक 8 होने के नाते ये चीज़ें थोड़ी सी फीकी रहेंगी। कारण यह है कि सूर्य और शनि का जो संबंध है वो न्यूमरोलॉजिकली या एस्ट्रोलॉजिकली दोनों फिट नहीं माना जाता। अर्थात ज्योतिष और अंक ज्योतिष के अनुसार, दोनों के अनुसार उचित नहीं माना जाता है। ऐसी स्थिति में क्या करना है? सबसे पहले तो ये करना है कि कोशिश करके इस डेट को 70 से 80% चांस ही लें, और 20% अगर बदलने की जगह हो तो जरूर बदलें। और इसके साथ साथ ये ध्यान दें कि प्रतिदिन 12 कुंडली बनती है और उसमें से 5 कुंडलियां मांगलिक, 3-4 कुंडली तो राहु केतु शनि के निगेटिव प्रभाव से प्रभावित रहते हैं। तो एक मूलांक के साथ आप बेस्ट कुंडली का चयन करके आगे बढ़ सकते हैं। आपके मन में एक प्रश्न होगा कि बेस्ट कुंडली कैसे मिले? इसके लिए सहज रूप से आप अपने आसपास भी किसी से जाके उस दिन की सभी कुंडली चेक करा सकते हैं, या आप अगर चाहें तो हमारे दिए नंबर पर कॉल करके हमसे भी सीधे अपने आने वाले बच्चे के लिए एक डेट और टाइम निकलवा सकते हैं। आइए बात करते हैं दो मूलांक की। दो मूलांक अर्थात जो किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को पैदा होते हैं वो सभी दो मूलांक से प्रभावित होंगे। तो जून महीने में जो दो मूलांक पे बच्चे पैदा होंगे उनका जो संयोग बनेगा वो मंगल के साथ बनेगा। चंद्रमा के पास इमोशन है, मंगल के पास थोड़ी सी जिद है। अगर इमोशन और जिद दोनों एक साथ हो जाएंगे तो बहुत बार आपने देखा होगा कि लोग लाख रोए, लाख दुखी हों, लेकिन उस जिद को पूरा करते हैं। ये जिद अगर एक सही दिशा में आ जाए तो ऐसे लोग ही सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं। कहा जाता है कि बहुत सफल आदमी है लेकिन बड़े भावुक हैं और बड़े जिद्दी हैं। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा संयोग है, इसको लिया जा सकता है, इस पे आगे बढ़ा जा सकता है। ऐसे लोग कला, विज्ञान, मेडिकल के क्षेत्रों में खूब आगे जाते हैं। ऐसे लोग संगीत, इमोशन, एक्टिंग के क्षेत्र में भी खूब आगे जाते हैं। लेकिन ये जो थोड़ा भाव वाला पक्ष है ये थोड़ा सा डिस्टर्ब है। तो इस डेट को आप ले सकते हैं। इस डेट में अगर एक अच्छी कुंडली के साथ आप आगे बढ़ते हैं, जैसे कि पीछे मैंने कहा कि हर दिन 12 कुंडली बनती है,
उस दिन की एक श्रेष्ठ कुंडली अगर आप लेकर आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली इस नंबर को लेकर आगे बढ़िए। मैं इसको 90 से 95% नंबर देता हूँ अपनी तरफ से, अपने छोटे से ज्ञान के आधार पे, कि आप इस पे आगे बढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं, 3 मूलांक की बात करते हैं। 3 मूलांक अर्थात 3, 12, 21 या 30 तारीख को जो लोग पैदा होंगे जून महीने में, उन सभी का 3 मूलांक होगा, जिसको बृहस्पति से जोड़कर देखा जाता है। ग्रहों में बृहस्पति को बुद्धि, विवेक, साहस, न्याय, एजुकेशन, हर चीज से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे लोग बड़े अच्छे होते हैं, हृदय से चीजों को सही ढंग से करने की सोच रखते हैं। भाग्यांक के कॉम्बिनेशन नंबर के गुण को घटा और बढ़ा दोनों देता है। इस नाते केवल मूलांक से ही नहीं चीजें आगे बढ़ती हैं, उसके लिए भाग्यांक का सही होना भी जरूरी होता है। तो इस महीने भाग्यांक 1 बन रहा है, अर्थात राजा और गुरु का संबंध ये देखा जाए तो एक राजयोग बनाता है, एक अच्छा योग बनाता है। अगर इस दिन की सही कुंडली को लेकर जातक के साथ आगे बढ़ा जाए तो डेफिनेटली ये मान के चलेंगे कि ये पूरे महीने का सबसे बेहतर ऑप्शन निकल के आएगा, जिस दिन आप आगे बढ़ सकते हैं एक अच्छी कुंडली और तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं 4 मूलांक की, अर्थात राहु के नंबर की। सुनते ही लोगों के मन में भय आता है। आइए देखते हैं क्या कॉम्बिनेशन बनता है 4 का। 4, 13, 22 या 31 तारीख को जो लोग पैदा होते हैं किसी भी महीने की, वो सभी लोग 4 मूलांक से प्रभावित होते हैं, जिसका स्वामी राहु होता है। राहु के साथ एक चीज होती है, सडन चीजें चेंज होती हैं, अप एंड डाउन देखे जाते हैं। ऐसे लोग बड़े भी आदमी बन जाते हैं कई बार। सडन सब कुछ होने के बाद जीवन में कोई समस्या आई, चोट चपेट या कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ कि सारी चीजें खराब हो गई। ऐसे लोगों के जीवन में कई बार प्रेम छल बनकर आता है। ऐसे लोगों के जीवन में कई बार चीजें अनायास होने लगती हैं। इस नाते इस नंबर को लेने से पहले बहुत सोच के चलना चाहिए। अब बात करते हैं कि क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है। 4 का कॉम्बिनेशन 2 के साथ बन रहा है, चंद्रमा के साथ, अर्थात दोनों घोर शत्रु हैं। 4 नंबर लेने से पहले जरूर एक बार सोचें। विषय उठता है कि डॉक्टर ने बोल ही दिया है कि हम 4 या 13 या 22 पे ही करेंगे। ऐसी सिचुएशन में कोशिश करें, पहले तो डॉक्टर साहब को मनाने की कोशिश करें। अगर वो मानते हैं तो ठीक, ना माने तो उस दिन की जो सबसे अच्छी कुंडली है, निवेदन है कि उसका चयन जरूर करें। अर्थात 1 से लेकर 12 तक जो कुंडली बन रही है, जिसमें मांगलिक ना हो, राहु केतु का निगेटिव प्रभाव ना हो, शनि का निगेटिव प्रभाव ना हो, उस कुंडली का चयन करें। आपके मन में ये विषय उठेगा कि जानेंगे कैसे, क्योंकि ज्योतिष जानने के लिए हमको एक जानकार चाहिए ज्योतिष का। ऐसी स्थिति में आप अपने आसपास या हमारे दिए नंबर पर कॉल करके सीधे बातचीत करके अपने आने वाले भविष्य के लिए एक अच्छे भविष्य का चयन कर सकते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं, नंबर 5 की। अंक ज्योतिष में 5 नंबर को बहुत अच्छा माना जाता है। कहा जाता है स्थिरता, जिसके पास 5 नहीं उसके पास समझिए कुछ नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, कई बार और भी नंबर है जिनका संयोग बहुत अच्छा बनता है। 5 उन लोगों का होता है जो किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को जन्म लेते हैं। यह नंबर बुध से प्रभावित होता है। ज्ञान, विज्ञान, समझ, लेखन, पत्रकारिता, बैंकिंग सब इन्हीं के अंडर आता है। जून 2026 में अगर कॉम्बिनेशन की बात की जाए, 5 के साथ 3 का बनता है, अर्थात बृहस्पति और बुध दोनों का कॉम्बिनेशन क्रिएट होता है। एक तरफ बुध के पास अपनी एक प्लानिंग है, एक सोच है, एक थॉट प्रोसेसिंग है, एक मार्केटिंग है, लेकिन जुपिटर जब आ जाता है तो उसको कई गुना और बढ़ा के ज्ञानवर्धक बना देता है। इस डेट का चयन किया जा सकता है। ऐसे तो देखा जाए 5 और 3 का वैचारिक मतभेद है, इसलिए नाम और कुंडली का चयन जरूर करिएगा। ऐसे दोनों देखा जाए तो दोनों नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये जो वैचारिक मतभेद है, कई बार माता पिता के संबंधों के अलावा पति पत्नी या बिजनेस पार्टनर को लेकर भी बेचैन करता है। इस नाते इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस नंबर के साथ आगे बढ़ें। इस नंबर को 80 से 85% नंबर देंगे कि आप इस पर देख कर आगे बढ़ सकते हैं। बात करते हैं 6 नंबर की। 6 लग्जरी का नंबर है, सुख सुविधा का नंबर है, भोग विलास का नंबर है, आकर्षण का नंबर है। आज के टाइम में हर आदमी कैश चाहता है, पैसा चाहता है, लग्जरी चाहता है। इस नंबर को आप ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, इस पे बात करते हैं। सबसे पहले 6 कौन से लोग होते हैं? 6,
15 या 24 तारीख को जो पैदा होंगे उन सभी लोगों का 6 मूलांक होगा। शुक्र स्वामी है। भाग्यांक की दृष्टि से देखा जाए तो 4 का कॉम्बिनेशन बनता है, राहु का कॉम्बिनेशन, अर्थात राहु और शुक्र मिलेंगे, घोर भौतिकवादी। तो अगर आप अपने बच्चे को चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के आईएएस बने, डॉक्टर बने, तो इस नंबर से थोड़ा बचें। लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं मेरा बच्चा एनी हाउ सफल हो, उसके पास खूब रिचनेस हो, पैसा हो, खूब आयस करे, जीवन को खूब जिए, तो आप इस नंबर का चयन कर सकते हैं। ऐसे लोग जीवन में लग्जरी, सुख, सुविधा, भोग, विलास सब का आनंद लेंगे। यह नंबर लिया जा सकता है। मैं इसको 90 नंबर % दूंगा कि आप इसका चयन कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा इस दिन चंद्रमा और राहु की पोजीशन चेक कर लीजिएगा। अगर ये डिस्टर्ब हो जाएंगे तो कहीं भौतिकता इस आलम ना फैल जाए कि आपके परिवार के ढांचे और चरित्र को खराब कर दे। इस नाते उस दिन की श्रेष्ठ कुंडली के साथ साथ चंद्रमा और राहु का भी संयोग जरूर ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं 7 मूलांक। 7 नंबर को केतु से जोड़कर देखा जाता है। ग्रहों में राहु और केतु का बड़ा भय है। जून में जो बच्चे पैदा होंगे 7 तारीख, 16 तारीख या 25, उन सभी का 7 मूलांक हो। भाग्यांक और मूलांक की दृष्टि से देखा जाए तो 7 के साथ 5 का कॉम्बिनेशन बनता है, बुध और केतु का। बुध और केतु के संबंध को ठीक ठीक कहा जाएगा, इस तरफ बढ़ा जा सकता है। ऐसे लोग रहस्य, रिसर्च का खोज करने वाले होते हैं। लेकिन केतु को उस तरह से न्यूमरोलॉजी में बहुत प्यारा नंबर नहीं कहा जाता। कहा जाता है ऐसे जीवन में सुख और दुख का एक सामंजस्य चलता है, कई बार पीड़ा कई गुना ज़्यादा हो जाती है। तो आदमी इस नंबर से थोड़ा सा बचे। इस नंबर को तब भी, क्योंकि भाग्यांक मूलांक का सामंजस्य है, तो 60 से 65% देंगे। और अगर आपको डॉक्टर ने बोल ही दिया है कि इसी दिन हम ऑपरेशन करेंगे, तो कोशिश करिए उस दिन की बेस्ट कुंडली लेकर आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं 8 मूलांक की। 8 शनि से जोड़कर देखा जाने वाला नंबर है। मेहनत, कष्ट, पीड़ा, आयु सब देखा जाता है शनि से। तो जून में जो बच्चे 8, 17 या 26 तारीख को पैदा होंगे वो 8 मूलांक वाले होंगे। अगर भाग्यांक मूलांक की दृष्टि से देखा जाए तो 8 और 6 का कॉम्बिनेशन बनता है, शुक्र और शनि। ज्योतिष में इस कॉम्बिनेशन को बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। कहा जाता है कि शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा, शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा बड़ी फलदायी होती है। ऐसी अंग ज्योतिष में यह संयोग अच्छा होता है। लेकिन शनि स्लो है, शनि मेहनत है, शनि पीड़ा है। तो ऐसे लोग जीवन में बहुत कुछ करते हैं लेकिन इन कष्टों और समस्याओं से होकर गुजरते हैं। नंबर की दृष्टि से देखा जाए तो मैं 85% नंबर दूंगा इस कॉम्बिनेशन को। इस कॉम्बिनेशन के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा बृहस्पति थोड़ा कुंडली में अच्छा हो, ये ध्यान रखिएगा कि कहाँ बैठा है, क्योंकि ये विरक्ति का भी नंबर बन सकता है कि आदमी संबंध करता है, बातचीत करता है, लेकिन विवाह करने से डर रहा है, संतान से डर रहा है। ये एक बहुत बड़ी पीड़ा हो सकती है। इस कारण से इस कॉम्बिनेशन में ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जुपिटर कहाँ पे है। अब बात करते हैं सबसे अंतिम 9 नंबर की। मंगल का नंबर है। जीवन में हमारे बहुत सारी संघर्ष, बहुत सारे समस्याओं का कारण मंगल होता है। लोग मंगल के नंबर को थोड़ा सा बचना चाहते हैं। इस महीने मंगल के कॉम्बिनेशन की बात करें उससे पहले हम आपको बताते हैं कि जो लोग 9, 18 या 27 तारीख को पैदा होंगे वो सभी 9 नंबर से, मंगल के नंबर से प्रभावित होंगे। भाग्यांक की और मूलांक की दृष्टि से 9 और 7 का संबंध बनेगा केतु और मंगल का नंबर। भाग्यांक मूलांक की दृष्टि से ये नंबर अपने आप में बहुत खतरनाक माना जाएगा, क्योंकि एक तरफ केतु अब था पीड़ा, दुख और कट की तरफ दिखाता है, वहीं पर मंगल दुख और समस्या को दिखाता है। तो कोशिश करें इस नंबर से लेने से आप बचें। अगर डॉक्टर ने लिखा है कि नहीं हम तो इसी दिन करेंगे, हमारा तो इसी पे शेड्यूल है, कराना पड़ेगा, या दिक्कत चल रही है, पेशेंट परेशान, ऐसी स्थिति में किसी श्रेष्ठ कुंडली में चुनकर आगे जरूर बढ़िएगा। मेरा अनुभव रहा है कि 7 और 9 का संबंध ज्योतिष के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता। आपके घर नई संतान आने वाली है, यह वीडियो जरूर देखें और किसी न किसी को आप जरूर शेयर करें जिससे आप जानते हो कि किसी के घर नई संतान आई है या आने वाली है। कुंडली दिखानी है, वास्तु के बारे में जानना, अपने नवनिहाल के लिए, अपने नए बच्चे के लिए आपको श्रेष्ठ समय निकलवाना है तो दिए नंबर पर कॉल करके सीधे बातचीत कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, राधे।